नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। 3 ट्रकों के आपस में टक्कर, गाड़ियों में लगी आग, एक ट्रक के ड्राइवर और खलासी की जलने से मौत, घटनास्थल पर मची अफरा तफरी। गिरिडीह में आज गुरुवार की सुबह 3 ट्रकों की टक्कर होने से उनमें आग लग गई। इस हादसे में एक ट्रक के ड्राइवर और खलासी गाड़ी में दब गए और वो बाहर नहीं निकल सके। कुछ देर बाद उनकी जलने से मौत हो गई। घटना डुमरी कुलगो टोल प्लाजा के पास हुई। हादसे में 2 ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गए, जबकि एक ट्रक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। दरअसल टोल प्लाजा के पास सड़क किनारे कई ट्रक खड़े थे। उनके चालक उपचालक उसमें आराम कर रहे थे। इसी दौरान बगोदर की ओर से डुमरी की दिशा में आ रहा एक तेज रफ्तार गुड़ लदा एक ट्रक अनियंत्रित हो गया। उसने मक्का लदे ट्रक पर जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मक्का लदा ट्रक आगे खड़े कोयला लदे ट्रक से जा टकराया, जिससे तीनों वाहन आपस में भिड़ गए। टक्कर के तुरंत बाद तीनों ट्रकों में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लपटें आसमान तक उठने लगी। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि किसी को भी पास जाने का मौका नहीं मिल पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुड़ लदे ट्रक में फंसे चालक और उपचालक बाहर निकल नहीं सके और आग की चपेट में आकर जिंदा जल गए। जमशेदपुर में नदी किनारे मिला एक और मिसाइल, ग्रामीणों के बीच दहशत। 22 दिन पहले 227 किलो का बम यहीं किया गया था डिफ्यूज। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड स्थित पानीपाड़ा में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है। नदी किनारे एक और संदिग्ध मिसाइल मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि यह मिसाइल भी 100 किलोग्राम से ज्यादा भारी हो सकती है। गांव के कुछ लोग शाम को नदी में मछली पकड़ने गए थे, तभी उनकी नजर किनारे पड़े मिसाइल पर पड़ी। इसके बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। कुछ दिन पूर्व भी इसी पानीपड़ा गांव में एक 227 किलो का मिसाइल बरामद किया गया था। उसे 22 दिन पहले ही सेना के अधिकारियों और बम निरोधक दस्ता की टीम द्वारा सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया गया था। उस समय विशेषज्ञों द्वारा उस बम को अमेरिकी निर्मित बताया गया था, जो कथित रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपयोग में लाया जाता था। अब उसी प्रकार का एक और मिसाइल बम मिलने से इलाके में डर और भी गहरा हो गया है। ग्रामीणों के बीच तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। झारखंड में आज 7 जिलों में बारिश की संभावना। रांची समेत 6 जिलों में 17 और 18 अप्रैल को चलेगी लू। सबसे गर्म रहा सरायकेला। झारखंड में तापमान तेजी से चढ़ रहा है। कई जिलों में पारा 40 डिग्री के आसपास है। पिछले 24 घंटे में सरायकेला 40.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। वहीं रांची में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन में पारे में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। 17-19 अप्रैल के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर रह सकता है। वहीं आज सुबह से ही राज्य के अधिकतर जिलों में बादल छाए हुए हैं। कई जिलों में बारिश भी हुई। कल देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में आंशिक बादल के साथ कहीं कहीं पर गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। शेष हिस्सों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 17-18 अप्रैल को रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा व पलामू सहित कुछ जिलों में लू चल सकती है। वहीं 17-18 अप्रैल को संथाल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा व पाकुड़ में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगह बारिश होने का भी अनुमान है। सारंडा में मुठभेड़, फोर्स ने 10 किलोमीटर क्षेत्र घेरा। नक्सलियों से मुठभेड़ में इंस्पेक्टर समेत 6 जवान जख्मी। 1 करोड़ का इनामी नक्सली घेरा। सारंडा के चढ़ा डेरा जंगल में बुधवार सुबह करीब 8 बजे से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में कोबरा बटालियन 205 के इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश और 5 जवान घायल हो गए। घायलों में इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश, जवान जितेंद्र रॉय, उत्तम कुमार सेनापति, शैलेश कुमार दुबे, प्रेम शामिल और अभिनय कुमार हैं। कोबरा जवान अभिनय कुमार गुरुवार को जंगल में हुए आईईडी ब्लास्ट में जख्मी हो गए। उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। वहीं बुधवार को इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए हैं। वहीं शैलेश कुमार दुबे को गर्दन, उत्तम कुमार सेनापति को हाथ और जितेंद्र राय को पैर में गोली लगी है। प्रेम को पैर में भी चोट आई है। जितेंद्र को छोड़कर अन्य घायलों को एयरलिफ्ट कर रांची इलाज के लिए भेजा गया। सूत्रों के अनुसार फोर्स ने करीब 10 किलोमीटर के दायरे में नक्सलियों की घेराबंदी कर रखी है। इस ऑपरेशन में 1 करोड़ के इनामी नक्सली और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा की फंसे होने की सूचना है। मिसिर बेसरा को झारखंड ओडिशा क्षेत्र में सक्रिय बड़े नक्सली नेताओं में गिना जाता है। बर्थडे के तीसरे दिन युवक की सड़क पर मिली लाश। 3 माह पहले हुई थी सगाई। परिजनों को हत्या की आशंका। दुर्घटनाग्रस्त बाइक भी मिली। कोडरमा में गुरुवार की सुबह सड़क किनारे एक युवक का शव, संदिग्ध अवस्था में शव मिला।
घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस ने एक दुर्घटनाग्रस्त बाइक भी बरामद की है। घटना तिलैया थाना क्षेत्र में रांची पटना मुख्य मार्ग NH 20 पर तिलैया बस्ती अंडरपास के पास की है। मृतक की पहचान तिलैया थाना क्षेत्र के इंदरवा बस्ती निवासी 26 वर्षीय राजकुमार श्रीवास्तव उर्फ गोलू के रूप में हुई है। राजकुमार ने बालू सप्लाई का काम करता था। उसकी 3 महीने पूर्व ही सगाई भी हुई थी। राजकुमार ने 2 दिन पूर्व ही दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाया था। परिजन उसकी हत्या की आशंका जता रहे हैं। मृतक के छोटे भाई अनीश श्रीवास्तव ने बताया कि राजकुमार भैया बुधवार दोपहर अपनी बाइक पर सवार होकर घर से निकले थे। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर उन्हें फोन किया, जिस पर भैया ने जल्द घर आने की बात कही थी। हालांकि वह पूरी रात घर नहीं लौटे। गुरुवार सुबह रांची पटना मुख्य मार्ग से गुजर रहे राहगीरों ने गोलू का शव देखा और उसकी सूचना उसके परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। शव को देखकर रोने लगे। तिलैया थाने की पेट्रोलिंग पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटनास्थल से कुछ दूरी पर पुलिस ने एक दुर्घटनाग्रस्त बाइक भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार गोलू के शरीर पर मिले जख्मों को देखकर प्रथम दृश्यता यह सड़क दुर्घटना का मामला प्रतीत होता है। हालांकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि यदि यह सड़क दुर्घटना होती तो घटनास्थल से गोलू की बाइक और चप्पल भी बरामद होती। धनबाद के तेतुलमारी में फायरिंग, कोयला व्यवसायी गंभीर, पैसों के लेन देन के विवाद में गोली मारने का संदिग्ध लावारिस कार मिली। धनबाद के तेतुलमारी थाना क्षेत्र स्थित शक्ति चौक के पास बुधवार रात फायरिंग की घटना हुई। इसमें कतरास निश्चितपुर निवासी कोयला व्यवसायी मनीष कुमार सिंह को गोली लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली मनीष के सीने में लगी है। घटना के तुरंत बाद मनीष को इलाज के लिए अशरफी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दुर्गापुर रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में चल रहा है। इस बीच घटना के कुछ देर बाद बरवाडा थाना क्षेत्र के लोहर बरवा स्थित GT रोड सर्विस लेन पर एक लावारिस कार मिली। कार में 5 गोली लगने के निशान पाए गए हैं, जिनमें चालक साइड के शीशे में 2 और पीछे वाले शीशे में 3 निशान शामिल हैं। कार की सीट पर खून के धब्बे भी मिले हैं। बरवाडा पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर कार जब्त कर ली। पुलिस को आशंका है कि यह कार शक्ति चौक पर हुई फायरिंग की घटना से संबंधित हो सकती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह घटना कोयला कारोबार में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद का नतीजा है। JSSC ने जारी की आंसर की, 21 अप्रैल तक करे आपत्ति दर्ज। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग द्वारा परीक्षा की उत्तर कुंजी, आंसर की और OMR शीट आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। यह परीक्षा 15 से 28 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी। अब अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका और प्रोविजनल आंसर की को वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अभ्यर्थी 21 अप्रैल 2026 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन माध्यम से उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बोकारो युवती लापता केस, हाईकोर्ट का निर्देश, बरामद कंकाल का DNA सैंपल जांच के लिए कोलकाता भेजा जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने बरामद नर कंकाल और माता पिता का DNA सैंपल की जांच कोलकाता के सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार से 2 सप्ताह में DNA जांच की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही बरामद नर कंकाल का पोस्टमार्टम रिम्स में करने का निर्देश दिया गया है। वहीं बोकारो से लापता युवती 18 वर्षीय के तथा कथित कंकाल का DNA टेस्ट के लिए माता पिता का सैंपल जल्द लेने को कहा है। इस पर सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि सैंपल ले लिया गया है। इससे पहले कोर्ट के आदेश के आलोक में DGP बोकारो, SP, FSL डायरेक्टर और नई SIT की टीम हाजिर हुए। जंगल में लगी आग, हाई वोल्टेज तार तक पहुंची लपटें, चतरा में वन संपदा को नुकसान की आशंका, विभाग ने बुझाने का अभियान छेड़ा। चतरा जिले के प्रतापपुर वन क्षेत्र में गुरुवार को भीषण आग लग गई है। भरही केवलिया मुख्य मार्ग पर स्थित घने जंगलों और झाड़ियों में लगी इस आग से आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। आग के कारण वन संपदा, पक्षियों और जंगली जानवरों को भारी नुकसान पहुंचा है। पास से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली की तारें भी खतरे में हैं। प्रतापपुर वन क्षेत्र का भरही केवलिया मार्ग इस समय धधकती भट्टी में बदल गया। झाड़ियों से शुरू हुई आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इसकी भीषण लपटों और धुएं से आसपास के ग्रामीण दहशत में हैं। तेज हवा के कारण आग तेजी से जंगल के बड़े हिस्से में फैल रही है। आग की लपटें पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली की तारों को छू रही है। ग्रामीणों को आशंका है कि गर्मी और आग के कारण तार जलकर गिर सकते हैं, जिससे जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता है। इस आग में बहुमूल्य औषधीय वनस्पतियां और कई छोटे जीव जंतु भी जलकर नष्ट होने की भी आशंका है।
बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में 12 बजे से पहले रुद्राभिषेक पर रोक, नियम तोड़ने पर कार्रवाई। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मंदिर प्रभारी सह एसडीओ रवि कुमार ने गर्भगृह में दोपहर 12 बजे से पहले रुद्राभिषेक पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिससे श्रद्धालुओं को बिना किसी बाधा जलार्पण की सुविधा मिल सके। मंदिर प्रभारी सह एसडीओ रवि कुमार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब गर्भगृह के अंदर दोपहर 12 बजे से पहले रुद्राभिषेक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का पालन न करने वाले संबंधित तीर्थ पुरोहितों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह फैसला श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया। प्रशासन ने मंझला खंड में संकल्प और अन्य अनुष्ठानों पर भी रोक लगा दी है। बताया गया कि यहाँ अनुष्ठानों के कारण भीड़ अनियंत्रित हो रही थी, जिससे कई बार अफरा तफरी की स्थिति बन जाती थी। सुगम दर्शन पूजन व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता बताई गई है। मंत्री इरफान अंसारी के क्षेत्र में अंधेरा, बिजली पानी को तरस रहा आदिवासी बाहुल्य गांव बेलटाण। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र में विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। एक तरफ जहां राज्य में विकास की गंगा बहाने के वादे किए जाते हैं, वहीं जामताड़ा प्रखंड की मेजिया पंचायत का आदिवासी बाहुल्य गांव बेलटाण आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। करीब 25 घरों और 150 से अधिक की आबादी वाले इस गांव में आज तक बिजली का एक बल्ब तक नहीं जल सका। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके भोलेपन और अशिक्षा का फायदा अधिकारी और राजनेता बखूबी उठा रहे हैं। गांव के युवाओं का कहना है कि वे वर्षों से बिजली और पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों ने उपायुक्त और बिजली विभाग के चक्कर काटने के साथ साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से भी मुलाकात की। मंत्री ने आवेदन पर हस्ताक्षर कर आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। मुख्यमंत्री को पत्र भेजने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकला। झारखंड बंगाल में हुआ 650 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, ईडी ने किया है बड़ा खुलासा। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर चल रहे कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 650 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई का उल्लेख है। जांच में सामने आया है कि पिछले 5 वर्षों में यह काली कमाई जबरन वसूली और गुंडा टैक्स जीटी के जरिए जुटाई गई और सिंडिकेट का जाल झारखंड तक फैला हुआ है। ये गिरोह दुर्गापुर असनसोल क्षेत्र के साथ साथ झारखंड से पश्चिम बंगाल लाए गए हैं अवैध कोयले के कारोबार में सक्रिय था, जहां वैध डिलीवरी ऑर्डर ट्रांसपोर्टर्स और खरीदारों से जबरन वसूली की जाती थी। जीटी न देने पर कोयले का उठाव परिवहन रोक दिया जाता था और जांच में यह भी सामने आया कि इस नेटवर्क ने कई अधिकारियों और राजनीतिक प्रभावशाली लोगों को रिश्वत देकर संरक्षण हासिल किया था। ईडी ने जांच में पाया कि यह वसूली 275 प्रति टन से लेकर 1500 प्रति टन तक की जाती थी, जो कोयले के वास्तविक मूल्य का लगभग 20 से 25% हिस्सा था। जो व्यापारी ये टैक्स नहीं देते थे, उन्हें कोयला उठाने और परिवहन करने से रोक दिया जाता था, जिससे भारी मात्रा में कोयला खदानों में ही पड़ा रह गया और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ईसीएल को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ। उगाही की गई रकम को कई प्रोप्राइटरशिप फर्मों और मुखौटा कंपनियों के जरिए घुमाकर उसकी अवैध कमाई को वैध दिखाने की कोशिश की जाती थी। पलामू में बाइक और टेम्पो में हुई आमने सामने टक्कर, एलआईसी एजेंट सहित 2 की मौत। मेदिनीनगर रांची मुख्य मार्ग NH-39 पर हुआ हादसा। मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के जोरकट में बीती रात एक सड़क हादसे में 2 व्यक्तियों की जान चली गई। ये दुर्घटना मेदिनीनगर रांची मुख्य मार्ग NH-39 के 4 लेन पर हुई, जहां एक टेम्पो और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। दोनों वाहनों पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के हमीदगंज निवासी संतोष कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह 55 और सदर थाना क्षेत्र के जोरकट निवासी प्रदीप कुमार 36 के रूप में हुई है। संतोष कुमार सिंह एलआईसी एजेंट थे, टेम्पो में सवार थे, जबकि प्रदीप कुमार मोटरसाइकिल चला रहे थे। दुर्घटना के बाद टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार टेम्पो यात्रियों को लेकर सतबरवा से मेदिनीनगर की ओर आ रहा था, वही मोटरसाइकिल सवार मेदिनीनगर से जोरकट की ओर जा रहा था। इसी दौरान दोनों वाहनों के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो पलट गया। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल MMCH पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों शवों का पोस्टमार्टम गुरुवार को MRMCH में किया गया। मृतक प्रदीप कुमार घटना से कुछ देर पहले ही अपने 2 बेटियों और पत्नी के साथ 4 पहिया वाहन से घर लौटे थे।
देवघर में तेज रफ्तार कार ने बाइक गाय को मारी टक्कर। कार का खुला एयरबैग। रात 2 बजे हुआ हादसा। मौके पर शराब की बोतलें मिली। देवघर के पुरंददाहा रोड पर बालाजी डेंटल के सामने देर रात एक तेज रफ्तार बलेनो कार ने बाइक और गाय को टक्कर मार दी। यह घटना रात करीब 2 बजे हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइक से टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पास खड़ी एक गाय भी चपेट में आ गई। हादसे के बाद कार के दोनों एयरबैग खुल गए और अगला हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बाइक भी बुरी तरह टूट गई, जबकि गाय को चोटें आईं। घटनास्थल से शराब की बोतलें मिलने की बात सामने आई है, जिससे चालक के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। राहत की बात यह रही है कि इस हादसे में किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। गोड्डा में आदिवासी युवक का शव बरामद। गला दबाकर हत्या की आशंका। सिर पर भी चोट के निशान मिले। एक हिरासत में। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के नीमटोला अमुवार गांव में एक आदिवासी युवक का शव बरामद हुआ है। 45 वर्षीय बाबूजी हंसदा की गला दबाकर हत्या किया जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक के परिजन घर के पीछे खेत की ओर गए थे, जहां उन्होंने बाबूजी हांसदा का शव पड़ा देखा। परिजनों ने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पोड़ैयाहाट थाना प्रभारी महावीर पंडित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। केंदुआडी में सड़क धंसने व गैस रिसाव से हालात भयावह। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग बंद। प्रशासन अलर्ट। केंदुआडी इलाके में धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग धंसने की घटना के बाद हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। गुरुवार सुबह से ही धंसे हुए हिस्से से गैस का रिसाव जारी है, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग किसी बड़े हादसे की आशंका से सहमे हुए हैं। जानकारी के अनुसार केंदुआडी बस्ती में जहां सड़क धंसी थी, वहीं से लगातार गैस निकल रही है। इतना ही नहीं, आसपास की जमीन भी धीरे धीरे धंसती जा रही है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। संभावित खतरे को देखते हुए धनबाद बोकारो मुख्य मार्गों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति भूमिगत आग या गैस दबाव के कारण और भी विकराल रूप ले सकती है। घटनास्थल के पास बना बाउंड्री वॉल भी अचानक भरभरा कर गिर गया, जो जमीन के भीतर लगातार हो रहे बदलाव और कमजोरी की ओर इशारा कर रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सड़क पहले की तुलना में कई फीट और नीचे धंस चुकी है, जिससे इलाके की स्थिरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की टीम मौके पर कैंप कर रही है और लगातार गैस की मात्रा मापी जा रही है। धनबाद में एम्बुलेंस से अवैध शराब की तस्करी का खुलासा। चालक गिरफ्तार। धनबाद जिले में अवैध शराब तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एम्बुलेंस का इस्तेमाल शराब तस्करी में किया जा रहा था। टुंडी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस पूरे खेल का भंडाफोड़ किया है। इसकी पुष्टि टुंडी थाना प्रभारी उमाशंकर ने की है। थाना प्रभारी ने बताया कि थाना गेट के समीप वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध एम्बुलेंस को रोका। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। एम्बुलेंस में मरीज या चिकित्सा उपकरण नहीं, बल्कि भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब लदी हुई थी। पुलिस ने एम्बुलेंस से कुल 33 पेटी शराब बरामद की, जिसमें विभिन्न कंपनियों की कुल 885 शराब की बोतलें रखी थी। इस मामले में पुलिस ने एम्बुलेंस चालक प्रकाश रवानी को गिरफ्तार कर लिया है। चालक बलियापुर थाना क्षेत्र के कर्माटांड का निवासी है। रांची में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। आरोपी इरफान गिरफ्तार। राजधानी रांची में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी का नाम इरफान बताया जा रहा है। वह पेशे से वैन ड्राइवर है और हिंद पीढ़ी का रहने वाला है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि इरफान ने बच्ची को बहला फुसलाकर इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद बच्ची काफी डरी सहमी हुई थी। घर वालों ने पूछताछ की तो बच्ची ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद परिवार वालों ने थाने में पहुंचकर FIR दर्ज कराया। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इरफान पर BNS की धारा 74, 351(2) और पोस्को की धारा 8(12) के तहत केस दर्ज किया है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बुधवार की शाम को आरोपी को थाना लाया गया था और उससे पूछताछ की जा रही है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के टॉप 10 में 17 छात्र शामिल। नेतरहाट आवासीय विद्यालय का CBSE 10वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप 10 में 17 छात्रों के नाम शामिल है। विद्यालय के छात्रों ने बेशक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जिले के टॉप 1 व टॉप 2 में विद्यालय का नाम नहीं है। जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय SOE लातेहार का करण कुमार 97.2 अंक लाकर जिला टॉपर हुआ। वहीं PM श्री केंद्रीय विद्यालय की आयुषी जायसवाल 96.6% अंक लाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि नेतरहाट आवासीय विद्यालय का अंकित कुमार ने 96.4% अंक लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
टेंडर कमीशन घोटाला, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने किया सरेंडर, मिली सशर्त बेल। टेंडर कमीशन घोटाले के आरोपी तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब रिटायर्ड राजकुमार टोप्पो ने पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। राजकुमार टोप्पो को सुनवाई के लिए निर्धारित हर तिथि में अदालत में हाजिर होने की शर्त पर जमानत मिली है। दरअसल मामले में ईडी ने 14 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पूरक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल किया था। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेकर आरोपियों के खिलाफ समन किया था। अब तक 6 से अधिक आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक, 20 आरोपियों की बेल पर सुनवाई, कोर्ट ने मांगी केस डायरी। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए 20 आरोपियों की जमानत याचिका पर एजेसी योगेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने केस डायरी मांगी है। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। बता दें कि पेपर लीक मामले के आरोपी सुनील कुमार, किशोर कुमार, सन्नी राम, रविंद्र कुमार, दलील कुमार, शशिकांत, अभिषेक कुमार सहित अन्य ने राज्य सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। सभी विद्यार्थी हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। दलील दी गई है कि उन पर आपराधिक मुकदमा ना चलाया जाए, इससे उनका शैक्षणिक करियर समाप्त हो जाएगा। बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत। गढ़वा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत महुलिया गांव में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां तेज रफ्तार बालू लदा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाइक पर सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के महुलिया स्कूल के पास 2 युवक अपनी मोटरसाइकिल के साथ सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से बालू लदा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। जमशेदपुर में बंद घरों से 8 लाख के गहने चोरी। टेल्को की ग्वाला बस्ती में 2 मकानों को बनाया निशाना, 6 कमरों के ताले तोड़े। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र की नीलदिही ग्वाला बस्ती में बुधवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने 2 बंद घरों को निशाना बनाया और करीब 8 लाख रुपए के गहने तथा अन्य कीमती सामान चुरा लिए। बदमाशों ने सुशील सिंह और अवधेश सिंह के मकानों में सेंध लगाई। उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि घर के कुल 6 कमरों के ताले तोड़े। इसके साथ ही 6 अलमारियों के लॉक भी तोड़कर उनमें रखे सोने चांदी के गहनों समेत अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मुख्य गेट का ताला भी काटा गया था। अवधेश सिंह ने बताया कि उनका परिवार पिछले 1 सप्ताह से गोलमुरी की नामदा बस्ती स्थित अपने दूसरे घर में रह रहा था। इस कारण ग्वाला बस्ती स्थित मकान खाली था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। गुरुवार सुबह जब परिवार के सदस्य घर लौटे तो उन्हें चोरी का पता चला। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और हर कमरे और वह अलमारी के ताले टूटे हुए थे। परिवार के अनुसार घर में नकदी नहीं थी, लेकिन सोने चांदी के गहने रखे थे जो चोरी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही टेल्को पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। झारखंड शराब घोटाला, हाईकोर्ट से 2 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। झारखंड शराब घोटाले के 2 आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने आरोपी अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। इससे पूर्व एसीबी की विशेष कोर्ट ने भी दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिससे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि झारखंड में हुए शराब घोटाले की जांच में अरुणपति त्रिपाठी की संलिप्तता पाई गई है। सरकार की उत्पादन नीति के वे सलाहकार रहे हैं। झारखंड में बनी शराब नीति निर्माण में अरुणपति त्रिपाठी की अहम भूमिका रही। उन्होंने तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे से मिली भगत कर छत्तीसगढ़ के कई प्लेसमेंट एजेंसियों की झारखंड में एंट्री कराई थी। रांची में कांके रोड के ज्वेलरी शॉप से लाखों के जेवरात लेकर चोर फरार, जांच में जुटी पुलिस। रांची जिले के कांके रोड स्थित ज्वेलरी शॉप को चोरों ने निशाना बनाया है। मामला गोंदा थाना क्षेत्र स्थित सीएमपीडीआई इलाके का बताया जा रहा है। ज्वेलरी शॉप से लाखों के सोने चांदी के जेवर लेकर चोर फरार हो गए। गोंदा थाने की पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस के अनुसार दीवार के ऊपरी हिस्से को काटकर ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। दुकान से कितने सोने चांदी के जेवरों की चोरी हुई है, इसका आकलन किया जा रहा है। गढ़वा में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाला आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार, भेजा गया जेल। झारखंड के गढ़वा जिले के ब्रह्मकंडा थाना क्षेत्र के दाहो गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए घटना के महज 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जानकारी के अनुसार घटना उस समय घटी जब नाबालिग अपने घर में अकेली थी। पीड़िता को अकेला पाकर आरोपी अंकुश भुइयां चुपके से घर में घुस गया, उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। इसी बीच पीड़िता की मां अचानक घर पहुंच गई, जिसे देख आरोपी पकड़े जाने के डर से मौके से फरार हो गया। घटना के बाद सहमी हुई पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद मामले की लिखित शिकायत रमकंडा थाने में दर्ज कराई गई। रमकंडा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत छापेमारी शुरू की। थाना प्रभारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी और स्थानीय सूचना के आधार पर फरार आरोपी अंकुश भुइयां को 24 घंटे के अंदर दबोच लिया।